वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नीट के प्रीवियस 6 ईयर क्वेश्चंस 2019 टू 2024। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा एक एक करके। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, किस गैस की बात कर रहा है ये? पॉलीएटॉमिक गैस ऑफ कांस्टेंट गामा Cp अपॉन Cv, Cp एंड Cv स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, एफ वाइब्रेशनल यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होगा? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमें पता है, पहले पॉलीएटॉमिक की बात कर ले। ये कैसा मॉलिक्यूल गिवन है? पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इसके पास एफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्लियर है? तो अगर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से इसकी एनर्जी लिखें तो कितना हो जाएगा? एफ आर अपॉन 2 होता है, 3RT अपॉन 2 किसके वजह से आएगा? ट्रांसलेशनल के वजह से। 3RT अपॉन 2 किसके वजह से आएगा? रोटेशन के वजह से। और एफ आर किसके वजह से आएगा बेटा? वाइब्रेशन के वजह से। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3RT प्लस FR। हाँ या ना, यही टर्म आएगा क्या? तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं? इसमें से R को कॉमन ले ले तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? बोलो। यहाँ T का टर्म आएगा ना, FRT होगा। यहाँ T का टर्म आएगा, हाँ या ना। इसमें से हमने R और T दोनों टर्म को क्या करा? कॉमन ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस FRT हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ये किसकी वैल्यू है? एनर्जी की वैल्यू है। हमें पता है स्पेसिफिक हीट Cv क्या होता है बेटा? बोलो, Cv किसके इक्वल होता है? du अपॉन dt के इक्वल होता है क्या? हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर u को डिफरेंशिएट कर दे तो हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा? ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहां से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सारा टर्म क्या रहेगा? कांस्टेंट 3 प्लस f इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? Cv की वैल्यू आ गई। मेयर्स फॉर्मूला से हमें पता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर, यानी Cp इक्वल्स टू क्या करेंगे? Cv में r ऐड कर देंगे। अगर इसमें r ऐड करें, 3r प्लस f में r ऐड करें तो 4r प्लस fr हो जाएगा, यानी 4 प्लस f इंटू आर हो जाएगा क्या ये? तो Cv की वैल्यू कितनी हो गई? 3 प्लस f इंटू आर, और Cp की वैल्यू हो गई 4 प्लस f इंटू आर। क्लियर है? और हमें पता है गामा किसके इक्वल होता है बेटा? Cp अपॉन Cv के इक्वल होता है क्या? हाँ या ना? हमें f को गामा के टर्म्स में बताना है, तो क्या करेंगे बेटा? दोनों की वैल्यूज पुट कर दे। गामा यहां से किसके इक्वल आ गया? 4 प्लस f इंटू आर अपॉन 3 प्लस f इंटू आर। ये r से r टर्म क्या हो जाने वाला है? कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? यहां से ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 3 गामा प्लस f गामा इक्वल्स टू 4 प्लस f टर्म को एक साथ कर ले तो f गामा माइनस f किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 4 माइनस 3 गामा के। हाँ या ना? लिख सकते हैं ना ऐसे। यहाँ से हमने f को क्या करा? कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 गामा। तो f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा? 4 माइनस 3 गामा अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर है क्या? ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम f हो जाएगा। कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 4 माइनस 3 गामा अपॉन गामा माइनस 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? 4 माइनस 3 गामा अपॉन गामा माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। तो अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है? अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 0.3 मोल ऑफ आर्गन गैस। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो हमें पता है पीवी किसके इक्वल होता है? एनआरटी के, आइडियल गैस इक्वेशन से। हाँ या ना? यही होता है क्या? हमें सिस्टम का प्रेशर बताना है तो पी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? NRT अपॉन V के। और ये T क्या होगा बेटा? यहाँ से T मिक्सचर होगा, और V क्या होगा? V भी मिक्सचर होगा। ठीक है, और V मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पूरे स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, तो वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है N क्या होगा बेटा? टोटल मोल्स होंगे। 2 मोल्स 0.2 मोल्स किसके हैं? हाइड्रोजन के, और 0.3 मोल्स किसके? आर्गन के। तो N क्या हो जाएगा? N मिक्सचर।
एन मिक्सचर की वैल्यू कितनी है 0.3 प्लस 0.2 यानी 0.5। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू कितनी गिवन है 8.3 और टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 200 केल्विन ऑलरेडी यूनिट में गिवन है 200 अपॉन वी मिक्सचर कितना गिवन है बेटा 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसे हमें क्या करना पड़ेगा इसके यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसे 200 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 हो जाएगा। क्या ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा बेटा ये -6 हो जाएगा। ये 200 से 200 क्या होगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा हाँ या ना। अब 8.3 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 15 5 इंटू 3 15 8 इंटू 5 40 और 41 41 41 और पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा 4.15 और ये 10 रेज टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर 6 पास्कल। यही होगा क्या 4.15 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 पास्कल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की बात कर ले फिर। तो अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स लिखा हुआ है मतलब फाइनल आरएमएस कितना होना चाहिए इनिशियल जो था उसके 3 टाइम्स से इंक्रीज होना चाहिए। यानी अगर इनिशियल v है तो फाइनल कितना होना चाहिए v + 3v होना चाहिए क्या हाँ या ना। इस इंग्लिश का थोड़ा मतलब समझेंगे आप। इसका मतलब v + 3v यानी कि 4v होना चाहिए फाइनली। क्लियर है क्या। इनिशियल वी आर एम एस अगर v है तो 4v किस टेम्परेचर पे होगा ये आपसे पूछा हुआ है। तो हमें पता है वी आर एम एस किसके इक्वल होता है बेटा वी आर एम एस किसके इक्वल होता है √3RT/m के इक्वल होता है क्या 3RT/m। सेम मास 3R और m क्या है बेटा कांस्टेंट है तो v किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है क्या। तो v अगर v इनिशियल और v फाइनल 4v ये हो जाएगा। इसके रेशियो की बात करें तो ये t/t फाइनल के इक्वल होगा ti/tf के इक्वल होगा हाँ या ना। v इनिशियल ये इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स है यानी 4 टाइम्स हो जा रहा है v/4v किसके इक्वल हो जाएगा ti/tf के इक्वल होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा v से v कैंसिल हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू ti/tf लिख सकते हैं क्या √अंडर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते बेटा। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो 1/16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 1/16 ti/tf के इक्वल हो जाएगा। tf की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ से अगर हम tf की वैल्यू लिखें तो tf कितना हो जाएगा 16 टाइम्स t इनिशियल हो जाएगा क्या हाँ या ना। और इनिशियल टेम्परेचर की बात करें तो कितना गिवन है -50 डिग्री सेल्सियस। पुट कर दे क्या डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा क्योंकि ये टेम्परेचर जो गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में है और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन होता है। तो इसे हम पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं क्या। तो -50 + 273 करेंगे ना हाँ या ना। ये टर्म कितना हो जाएगा बेटा 223 केल्विन होगा। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे 16 इंटू 223 ये टर्म कितना आ जाएगा बेटा 16 इंटू 3 48 16 इंटू 2 32 32 प्लस 4 36 16 इंटू 2 32 32 प्लस 3 39 3968 केल्विन। यही आ रहा है क्या हाँ या ना। 16 इंटू 2 32 32 प्लस 3 35 होगा ना यहाँ पे। यही टर्म आएगा क्या। ये केल्विन में है किसी ऑप्शन से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। इसे वापिस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लें क्या। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने पे क्या होगा 3568 - 273 ये टर्म कितना आ जाएगा बेटा 5। ये टर्म 16 - 7 कितना होगा 9 और ये टर्म कितना होगा 34 - 2 32 3295 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्या। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 3 वेसल ऑफ ईच इक्वल कैपेसिटी हैव गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द फर्स्ट वेसल कंटेन हीलियम एंड द सेकंड कंटेन फ्लोरीन डायटोमिक एंड द थर्ड कंटेन सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो कि पॉलीएटॉमिक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है वीआरएमएस को लेके ही पूछा गया है। हर सवाल की बात करें तो हमें पता है वीआरएमएस किसके इक्वल होता है बेटा √3RT/m के इक्वल होता है क्या हाँ या ना। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं
ये किस सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो वी आर एम एस सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे किस पे डिपेंड करेगा, मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो इन तीनों गैसेस की बात कर ले, हीलियम का मास सबसे लाइटेस्ट होगा, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, सबसे ज्यादा होने वाली है। ये पॉली एटॉमिक है, इसका मास सबसे ज्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब ऑप्शन देख लें बेटा, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज लार्जेस्ट, गलत है, इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी क्योंकि मास इसका ज्यादा होगा। ऑल वेसल कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो गलत है, हमें अवोगाड्रो लॉ से पता है इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल मोल्स, तो ये स्टेटमेंट पहला भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल केसेस, बिल्कुल गलत, तीनों का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम इज लार्जेस्ट, बिल्कुल सही है, हीलियम का लार्जेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि हीलियम का मास मिनिमम है, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा, अगला क्वेश्चन वापिस सेम ईयर का पूछा हुआ सवाल है। सवाल यह है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 kg वाटर एट एसटीपी, एसटीपी की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना कंसिडर करते हैं बेटा, ये बताएंगे आप मुझे। 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं क्या, अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो, यानी 273 केल्विन, यही हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है क्या, 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है बेटा, 10⁵ पास्कल, हाँ या ना, या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, वॉल्यूम पूछा हुआ है, हमें क्या पता है बेटा, पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के इक्वल होता है, हाँ या ना। यहाँ से हमें क्या बताना है, वॉल्यूम वी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एनआरटी अपॉन पी के इक्वल हो जाएगा। क्या करें बेटा, वैल्यूज पुट कर दे, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या गिवन है, वेट गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम, मतलब गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4.5 kg नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे, 4.5 इंटू 10⁻³ ग्राम में, और हमें पता है वाटर का ग्राम एटॉमिक वेट कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, 18, तो ये n की वैल्यू हो गई। r की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो 8.3 हमें पता है, और टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन, अपॉन प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा 10⁵ पास्कल। अब हम इसे रिजॉल्व कर लें क्या एक बार, बोलो भाई, डायरेक्ट ऑर्डर देख लें क्योंकि सबका ऑर्डर अलग अलग गिवन है। अगर ऑर्डर की बात करें, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻² का टर्म आएगा क्या यहाँ, हाँ या ना। इस 10⁻³ और 10⁻5 को रिजॉल्व करें तो टर्म 10⁻2 का ही आ रहा है ना। और बाकी टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लें तो 8 इंटू 4 कितना होगा बेटा, 32 कितना होगा, क्योंकि हमें पावर देखना है, कैलकुलेशंस को इजी करना है, तो पॉइंट वाले टर्म्स को हम छोड़ देते हैं। 8 इंटू 4 कितना होगा, 32 इंटू 273 अपॉन 18। अगर 18 से किसी को डिवाइड कर दें, कैसे करेंगे बेटा, कितना आएगा, ये टर्म 9 हो जाएगा क्या, और ये टर्म कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 9 से अगर इसे डिवाइड करें तो कितना होगा 30 पॉइंट समथिंग होगा। 16 इंटू 30 करते हैं तो कितना होगा बेटा 480 हो जाएगा। 480 इंटू 10⁻⁻² है, अगर एक जीरो हम इसे दे दें तो वापिस से ये कितना आ जाएगा बेटा, चलो 2 पॉइंट तक लेके जाते हैं, 4.8 इंटू 4.8 आ जाएगा क्या, 4.8 आ रहा है, पावर 0 आ रहा है 4.8, ठीक है, इसे हम 4.8 लिख सकते हैं। 4.8 नियर बाई किसके नजदीक है, सबसे नजदीक कौन है 4.8 के, 5.6, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होने वाला है बेटा, करेक्ट होगा। क्लियर है, हम राउंडिंग ऑफ करके हम कैलकुलेशंस हमने करा है और नियर बाई आंसर को हमने करेक्ट कंसिडर करा। अगर ऑप्शन नजदीक नजदीक होता तो हमें उस कंडीशन में एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करना पड़ता। क्लियर है क्या, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें बेटा। अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन कॉलम को मैच करना है हमें, ठीक है, तो मैच कर लें। रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके इक्वल होता है बेटा, ये तो फॉर्मूलाज का मैचिंग दे दिया है, √3RT/m के इक्वल होता है, यही होता है क्या। प्रेशर ऑफ द गैस एक्सर्टेड एट बाय आइडियल गैस, आइडियल गैस का प्रेशर किसके इक्वल होता है 1/3 Nm V एवरेज स्क्वायर, हाँ या ना, ये V मीन का स्क्वायर है।
वी एवरेज स्क्वायर 1/3 NM स्क्वायर, यानी ए का क्यू, ए का क्यू कौन से ऑप्शन में है बेटा, ए का क्यू। पहले तो ये दोनों ऑप्शंस ऐसे ही कैंसिल हो गए, आपको दो फॉर्मूलाज भी याद होंगे तो ये सॉल्व हो जाना है। आपको डी ऑप्शन की बात कर लें, लास्ट ऑप्शन की बात कर लें, या फिर बी ऑप्शन की ही बात कर लेते हैं। बी में भी ऑप्शन दोनों का अलग अलग गिवन है। आप में से इसमें से कोई भी दो फॉर्मूलाज याद है तो आपके कैलकुलेशंस अब हो जाएंगे इजीली। तो प्रेशर हमें पता है कितना होगा, 1/3 NM वी एवरेज स्क्वायर, जो कि किसके, बी की बात करें तो बी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्यू। तो बी के करस्पॉन्डिंग, सॉरी बी के करस्पॉन्डिंग पी कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा क्या, हाँ या ना। अगर टोटल एनर्जी की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितनी होती है, 3/2 kBT। इस फॉर्मूला की भी बात करें हमें तो हमें पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kBT के इक्वल होता है। तो सी का क्या हो जाएगा, एस। आपको अगर ये ऑप्शन भी पता होता तो, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप पता होता, सी ऑप्शन पता होता तो भी अपना आंसर करेक्ट आता क्या, नहीं, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं ना, नहीं आ पाता। तो हमें प्रेशर तो पता होना ही चाहिए था। चलो सारे फॉर्मूलेज हैं तो फॉर्मूलेज तो आपको याद होने ही चाहिए ना। टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस हमें पता है, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है क्या, 3 + 2, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, FR/2, हाँ या ना। तो इंटरनल एनर्जी U = FR/2 होता है, F की वैल्यू 5 है तो 5/2 RT हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी का, अगर आर, हमें सिर्फ ऑप्शन डी भी पता होता, सिर्फ हमें टोटल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस पता होता तो हमें किसी और को, दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वैसे सभी पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। हमें पता है थर्मल एनर्जी किसके इक्वल होता है, FR/2 kBT के इक्वल होता है। और मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा, 3 होता है क्या। तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 kBT, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, 2020 में ही पूछा हुआ अगला क्वेश्चन है, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ पार्टिकल विद मोलिकुलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये तो वापस से इन्होंने फॉर्मूला पूछ लिया। हमें पता है मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2 n पाई d², यही होता है क्या, हाँ या ना, यही होता है क्या फॉर्मूला। ये ऑप्शन में गड़बड़ी है बेटा, ऑप्शन में गड़बड़ी है। ये 1/√2 n पाई d का स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये रूट सिर्फ 2 तक होगा, ये हमारा मीन फ्री पाथ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसे थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेंगे, ये पावर नहीं होगा और ये d का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ये हमारा मीन फ्री पाथ होगा। क्लियर है क्या, 1/√2 n पाई d², यही मीन पाथ का फॉर्मूला होता है, फ्री पाथ का, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला सवाल क्या पूछा हुआ है, अ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल। क्या गिवन है बेटा, प्रेशर गिवन है। प्रेशर कितना गिवन है, 249 × 10⁻⁵ 3 पास्कल, हाँ या ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल का मतलब ये इसके यूनिट में है, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, टी की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री सेल्सियस, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो 27 + 273 हो जाएगा क्या, ये 300 केल्विन होगा क्या, हाँ या ना। अब आपसे क्या पूछा हुआ, इसकी डेंसिटी पूछी हुई है, किसकी, हाइड्रोजन गैस की। तो डेंसिटी हमें पता है किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्यों लिखें, हमें क्या बताना है, डेंसिटी बताना है। हमें मास कहीं से कैलकुलेट हो जाए तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दे क्या, हमें पता है PV = RT होता है, हाँ या ना। तो यहाँ से वॉल्यूम V को क्या लिख सकते हैं बेटा, डेंसिटी का टर्म इसमें अगर हमें इंट्रोड्यूस कराना हो तो V को क्या लिख सकते हैं, m/ρ लिख सकते हैं, हाँ या ना। हमने क्या लिख दिया, V को m/ρ लिख दिया, तो P × m/ρ × RT हो जाएगा क्या। यहाँ से P × m किसके इक्वल हो जाएगा, ρRT के इक्वल हो जाएगा। m क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट है, हाँ या ना। अगर हमें मास मोल्स नहीं गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट ही कंसिडर करेंगे ना।
कर सकते हैं, हमें ये भी फॉर्मूला पता है, P इंटू एम इक्वल टू रो आर टी, हमें डेंसिटी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इंटू एम अपॉन आर इंटू टी। प्रेशर कितना गिवन था बेटा, 249 इंटू 10⁻³ गिवन था क्या। और हाइड्रोजन की अगर मोलिकुलर वेट की बात करें, ग्राम मोलिकुलर वेट की, तो 2 ग्राम होता है, तो 2 इंटू 10⁻³ लिखेंगे इसे। ये 10 + 3 -3 कैंसिल भी हो रहा है यहाँ पे। आर की बात करें तो आर की वैल्यू 8.3 होती है, और टेम्परेचर टी कितना है, 300 है क्या। हाँ या ना, यही टर्म है क्या। ऊपर वाले टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 इंटू 2 18, और 4 इंटू 2 8 + 1 9, और 2 इंटू 2 4 498। ठीक है, और 8.3 को हमें अगर रिजॉल्व करना हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 83 लिख सकते हैं क्या, इंटू 10 ऊपर कर देंगे, और नीचे में कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 300 आ जाएगा क्या। ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। 498 को अगर 83 से डिवाइड करें तो ये कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 6/30 हो जाएगा क्या, यानी 1/5 हो जाएगा, यानी 0.2 हो जाएगा क्या। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, kg/m³। 0.2 kg/m³, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है क्या, तो 9th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस इन कंटेनर वुड इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन इट्स इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, डिक्रीज इन इट्स प्रेशर। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी के ई एवरेज कितना होता है, 3/2 RT होता है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के प्रीवियस 6 ईयर क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अपन थर्मोडायनेमिक्स के साथ। थैंक यू।